लेकिन दूसरे ने उसको फिर से गोली मार दी, जिसके कारण उसकी डेथ। आर्मी की यूनिफॉर्म में थे ये आतंकी भी? हाँ जी, आर्मी की यूनिफॉर्म में आए थे आतंकी भी, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोगों को गलतफहमी पुलिस की में कुछ ऐसा मतलब सुनने में आया सर। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ चाहेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? मेरी तो जी देखो, अगर आप लोगों के माध्यम से मोदी जी के पास मेरी आवाज़ अगर पहुंच सके तो मेरा उनसे निवेदन है कि ये छोटे छोटे काम बंद करके बहुत बड़े स्तर पर आपको कार्रवाई करने की जरूरत है जी। इन लोगों को चुन चुन के, जैसे ये चुन चुन के हमला कर रहे हैं ना जी, ये जात पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, आइदर ही हिंदू और मुस्लिम। क्या कायरता है जी, मैं मतलब बताना चाहता हूँ आपको। ऐसे ही इनको चुन चुन के ख़त्म करने की जरूरत है जहाँ भी ये लोग बैठे हुए हैं। अब मांग उठ रही है कि पीओके वापस लिया जाए, यही शहादत का असली बदला होगा। देखिए, ये तो राष्ट्रीय लेवल की बात है जी। हम तो अपने जो हमारे साथ घटना घट गई जी उससे बड़ा विनय के बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? विनय बहुत जेंटल लड़का जी, बहुत समझदार, अपने बड़ों की इज्जत करने वाला, पैर छू के मतलब नमस्ते करता था जी। इकलौता बेटा था? हाँ, इकलौता बेटा था जी। एक सिस्टर है छोटी जी। शादी हुई थी अभी एक हफ्ता पहले, शहनाइयाँ थी इसी जी घर जी में, जी जी और सर। आज मातम है। वो आपके सामने है जी, जो कुछ भी हो आपको। तो मोदी जी से, अमित शाह जी से कुछ कहना चाहेंगे? आपको सुने तो मैंने तो बता दिया जी, मैंने 2 बार बता चुका हूँ। इन लोगों को बकसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये है भाई जवान कम है, तो मैं अपनी नौकरी छोड़ के मैं उधर फौज में जाने के लिए तैयार हूँ। इतना जहर इन लोगों ने जो उगला है सर, वहाँ इसका रिप्लाई देने के लिए मैं तैयार हूँ। हिमांशी ने भी पूरी बहादुरी दिखाई जिस तरह से, कोशिश तो बहुत की वीडियो के अंदर। कल किसी को पता नहीं लग पाया, वीडियो देखा पता लग गया था कि हिमांशी है पहले देख के? जब वीडियो तो आती आई है जी, जब उनका फ़ोन आया तभी लगा जी, तभी पता लगा जी आपको? जी जी। तो अब कब तक बॉडी पहुंच जाएगी यहाँ पर? बॉडी 4 साढ़े 4 बजे के आसपास करें संस्कार कहाँ करें? मुस्लिम सर? गाँव में गाँव में ही करेंगे जी सर। जो लोग सांत्वना दे रहे हैं, विनय के लिए इंसाफ मांग रहे हैं पूरे देश के, अगर मैं बात कर लूँ तो उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? उन लोगों से तो कहने का ही है जी, सांत्वना देने से कुछ नहीं होना। सबसे पहले तो जिन लोगों को हमने संसद में भेज दिया, आपको पता है आतंकवादी तक संसद में चले गए इस देश की, चुन चुन के वोट देते हैं लोग उनको। हाँ, तो इस पे रोक लगाने की जरूरत है जी। कहीं ना कहीं अपने बच्चों का भविष्य देखो, खत्म करने की जरूरत है। बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, बच्चों का भविष्य देखो, उनको समझाने की जरूरत है कौन आपके लिए ठीक है कौन गलत है। ये कभी हमारे नहीं हो सकते जो वहाँ पूछ के हमला कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे, हाँ देख सकते हैं, ये थे सुरजीत सिंह जो विनय के चाचा थे, जो सीधी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से हमें चुन चुन कर मारा, उनको भी चुन चुन कर मारने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं विनय के चाचा थे मौजूद, जो बताते हुए नज़र आते हैं कि पुलिस की नौकरी छोड़ कर के जो है मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूँ, ऐसे आतंकवादियों को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो विनय नरवाल के घर के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर विधानसभा स्पीकर जो हैं, अध्यक्ष जो हैं हरविंदर कल्याण भी पहुँचे थे, और इसी के साथ साथ बीजेपी के जो शीर्ष के नेता हैं वो भी यहाँ पर लगातार पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। और विनय नरवाल जिसकी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी हिमांशी नरवाल के साथ, और आज उनका पार्थिव शरीर जो है उनके गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगभग 4 बजे का टाइम जो है वो रखा गया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेता हैं या फिर अलग अलग जो तमाम लोग हैं जो घर परिवार से रिलेटेड हैं, वो आज करनाल पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी से मैं भी अपील करूंगा कि इस वीडियो देखिए, बहुत दुखदाई घटना भी है और निंदनीय भी है। आज जिस प्रकार की ये घटना घटी है और जिस प्रकार से एक निर्दोष नागरिकों को जो पर्यटक के रूप में वहाँ पर थे, उनके ऊपर हमला करना, उनकी हत्या करना, आज इसकी भर्त्सना पूरी दुनिया कर रही है। और इस बीच में जो हमारे क्षेत्र का हमारा बच्चा था विनय, जो हमारा गौरव भी था, जो नेवी में कार्यरत थे, उनकी भी इसके अंदर जो हत्या हुई है, उनकी शहादत, और इसी प्रकार से जो भी नागरिक मारे गए, ये हमला केवल उन नागरिकों पे नहीं है, उन पर्यटकों पे नहीं है, ये पूरे देश के ऊपर हमला है। और हमारे माननीय गृह मंत्री कल ही वो वहाँ पहुँच गए थे, प्रधानमंत्री जी भी अपना विदेशी दौरा छोड़कर बीच में आए हैं। और ये विषय इतना गंभीर है कि इसको सरकार भी बहुत गंभीर है इस विषय में, और सख्त कदम इसमें उठाए जाएंगे। और निश्चित रूप से आज इस घटना की निंदा पूरी दुनिया कर रही है, और हमारे लिए ये
वास्तव में एक दुखद ये पल है। सर हर कोई एक बात बोल रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का जो फोन आया था, मुख्यमंत्री जी ने परिवारजनों से महीने के दादाजी से बात की और मुख्यमंत्री जी हम सब और पूरा समाज इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है और मुख्यमंत्री जी ने भी हर प्रकार से आश्वासन दिया है और सरकार मोदी जी इस विषय पे बहुत गंभीर है। सख्त से सख्त जो कार्रवाई होगी, जो हो सकती है वो होगी और जो परिवारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो एक सपोर्ट परिवारों को हो सकती है वो भी होगी।